मैनू कर छड़िया ओ कर छड़िया मैनू कर छड़िया ओ अपना दीवाना मैनू कर छड़िया जेड़े यीशु दे लहू च रंगे गए उन्हां दी गल होर हो गई जेड़े यीशु दे लहू च रंगे गए उन्हां दी गल होर हो गई जेड़े यीशु दे लहू च रंगे गए उन्हां दी गल होर हो गई जेड़े यीशु दे लहू च रंगे गए उन्हां दी गल होर हो गई भावें कहता है जमाना जो भी कहे जेड़े यीशु दे लहू च रंगे गए उन्हां दी गल होर हो गई जेड़े यीशु दे लहू च रंगे गए उन्हां दी गल होर हो गई यीशु दे लहू च रंगे गए उन्हां दी गल होर हो गई भावें कहता है जमाना जो भी भावें कहता है जमाना जो भी उन्हां दी गल होर हो गई जेड़े यीशु दे लहू च रंगे गए उन्हां दी गल होर हो गई जेड़े यीशु दे लहू च रंगे गए उन्हां दी गल होर हो गई जेड़े यीशु दे लहू च रंगे गए उन्हां दी गल होर हो गई जेड़े यीशु दे लहू च रंगे गए उन्हां दी गल पॉलिटिक्स रात ने की जेल च पुकारिया जेल च पुकारिया जेल च पुकारिया पॉलिटिक्स रात ने की जेल च पुकारिया जेल च पुकारिया शेरां दे घोर विच दानी हलकारिया शेरां दे घोर विच दानी हलकारिया दानी हलकारिया नच नच में मगांदे रे होते नच नच में मगांदे रे उन्हां दी गल होर हो गई जेड़े यीशु दे लहू च रंगे गए उन्हां दी गल होर हो गई जेड़े यीशु दे लहू च रंगे गए उन्हां दी गल होर हो गई जेड़े यीशु दे लहू च रंगे गए उन्हां दी गल होर हो गई होर हो गई ओ रंगी छड़े आई मैनू रंग छड़े आई सारी ब्याह के खुल के रंग छड़े आई ओ रंगी छड़े आई मैनू रंग छड़े आई रंग छड़े आई मैनू रंग छड़े आई अपने लहू दे नाल रंग छड़े आई लहू दे नाल रंग छड़े ओ यीशु दे लहू दे नाल रंग छड़े आई यीशु दे लहू दे नाल 1 2 3 4 रंग छड़े आई मैनू रंग छड़े आई मैनू रंग छड़े ओ रंग छड़े आई मैनू रंग छड़े आई ओ यीशु तेरे बिना इक पल नहीं लंघदा तेरे बिना दिल दा जहान तो ना लगदा दिल दा जहान तो ना लगदा यीशु तेरे बिना एक पल नहीं लंघदा तेरे बिना एक पल नहीं लंघदा तेरे बिना दिल दा जहान तो ना लगदा बिना दिल दा वाली वाली है ओए कदी छड़े आई मैनू कर छड़े आई छड़े आई मैनू कर छड़े आई ओए कदी छड़े आई मैनू कर छड़े आई छड़े आई मैनू कर छड़े ओए अपना दीवाना मैनू कर छड़े आई अपना दीवाना मैनू कर छड़े ओए अपना दीवाना मैनू कर छड़े आई
लोग आत्मा के प्यासे हैं, ਜਿਹੜੇ लोग सचमुच पाक रूह के प्यासे हैं, और मेरे नाल मिल के गीत ਨੂੰ बोलो, ओ मैनू भर दे रूह नाल भर दे, मैनू भर दे रूह दे नाल, हालेलुया, ओ मैनू भर दे रूह नाल भर दे, मैनू भर दे रूह नाल भर दे, मैनू गुलाम दिल दे तू अपना कर दे, गुलाम दिल दे तू अपना कर दे, मैनू दे गुलाम दिल दे तू अपना कर दे, गुलाम दिल दे तू अपना कर दे, ओ मैनू भर दे मैनू भर दे, भर दे मैनू भर दे, मैनू भर दे मैनू भर दे, मैनू भर दे रूह नाल भर दे, रूह नाल भर दे, मैनू भर दे रूह नाल भर दे, मैनू भर दे रूह नाल भर दे, रूह नाल भर दे, रूह नाल बोलिए, रूह नाल भर दे, 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 ओ मैनू भर दे रूह दे नाल, रूह नाल भर दे, रूह नाल भर दे, मैनू भर दे रूह दे नाल, रूह नाल भर दे, मैनू भर दे रूह दे नाल, रूह नाल भर दे, रूह है पाक दा पाक जोड़ा भर जावा गवा दे, तेरे नाम से होश बलवा आत्मा मडराता, यीशु मसीह तेरे नाम से आत्मा मडराता, आत्मा मडराता, पवित्र आत्मा मडराता, पवित्र हाथ बड़ा कर लो प्लीज प्लीज, आत्मा मडराता, पवित्र आत्मा मडराता, यीशु मसीह तेरे नाम से आत्मा मडराता, जहाँ दो जाति जमा हो, जहाँ उसके भूखे और प्यासे लोग जमा हो, ठीक
जगह पे आत्मा में डेरा था, आत्मा में डेरा था, हालेलुया, आत्मा में डेरा था। ये सच में तुम भूखे हो, तुम प्यासे हो, वचन से लिखा जो प्यासा मेरे को लावे। परमेश्वर ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਆਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਟਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ। सचमुच ये एक टाइम है प्रभु को रुकवान दा। भीतर वो आएगा, खुदा के प्यार में मुझे उभरेगा। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। प्रभु यीशु जी का नाम ऊंचा उठाओ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਥ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਗॉड, ਮਿਲ ਕੇ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਯੀਸ਼ੂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਅਬ से ऊंचा है। यीशु ने हमें बचाया है कहता कि चाल से। यीशु ने हमें छुड़ाया है कहता कि चाल से। प्रभु ने देखा भी
मैं अज भी मुख प्रचारक जो साढ़े विचार करनी परमेश्वर के दास बिशप सुखचैन जी साढ़े विच पहुंचे हैं। मैं अपने चर्च वालों पूरे नगर वालों पास्टर जी का इन्होंने पूरी टीम का वेलकम करता हूँ। सब ताली जाने परमेश्वर के आदर हूँ वचन के विच रहनुमाई करनगे। मैं बेनती करांगा साढ़े विच जद भी परमेश्वर के दास वचनों लैके आउणगे असीं दिल तो ताली बजा के खुले दिल के नाल परमेश्वर का परमेश्वर के दास वचन प्रभु यीशु मसीह के अब्दी जलाली और जीवत और पवित्र और ना बदलने वाले कभी भी ना बदलने वाले यीशु के नाम से आप सबको शालोम जय मसीह की। मैं जानता असी कई बार शालोम शब्द जिहड़ा आ बहुत घट बोलते हैं। शालोम शब्द जिहड़ा आ जय मसीह की शब्द जिहड़ा वो जित का शब्द आ और शालोम शब्द जिहड़ा है वो शांति का शब्द है। सारे बोलिए शालोम, जोर से बोलिए शालोम। प्रेज गॉड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। वो भला है, वो अच्छा है, वो जीवित है और वो हमारे बीच में है। मैं बाहरों नहीं आया करता, पंजाबी है, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि आज की शाम एक बड़ी आशीष की शाम है। खुदावंद यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र अगर कोई हमारे बीच में आज सबसे आदरणीय है तो वो यीशु मसीह है। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु के आदरणीय दास इस मंच के ऊपर विराजमान और मेरे लेफ्ट साइड बैठे हुए प्रभु के कई खादम और आदरणीय प्रभु के दास पास्टर रोबन जी, उनके लिए और सबके लिए आपने जो वेलकम किया उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और सारा जलाल सारा आदर मैं यीशु को देता हूँ क्योंकि वही आदरणीय है, वो आदरणीय है और वही आदरणीय है। कोई है जो हमारे बीच में आज शाम है और वो सबसे महान है। मैं पूछना चाहता हूँ, आप जानते हो उसका नाम क्या है? बोलिए, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए और जोर से बोलिए। एक बार खड़े हो अपने स्थान पर, उस परमेश्वर के लिए, उसके पुत्र यीशु के लिए अपने पांव पे खड़े हो जाएं और उसी के लिए जोरदार ताली बजाएं। जब कोई बड़ा व्यक्ति आता है हम बैठे नहीं रहते, हम खड़े होकर उसके नाम को जलाल देते हैं और हम उसी के लिए ताली बजाते हैं। आइए जोरदार ताली बजा के उसका आदर करते हैं। अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं। हमने आराधना की है, हमने परमेश्वर की महिमा की है और मैं जानता हूं कि वो हमारे बीच में है, वो हमारे मध्य है। आई कहिए धन्यवाद यीशु मसीह। जितना मुंह खोलोगे उतनी आशीष है। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु मसीह। हम आपको आदर देते हैं, हम आपका वेलकम करते हैं, आप आदरणीय हैं। धन्यवाद यीशु। अपनी आंखों को बंद रखें। अपनी दिलानी बात खुदावंद यीशु के नाम से, उस नाम से जो सब नामों से आला और उत्तम है, उस नाम से जो सब नामों से श्रेष्ठ है, उसी नाम से जिस नाम के सामने हर घुटना टिकता है, जिस नाम के सामने हर एक अंधकार की शक्ति अपने घुटनों को टेक देती है,
उस जीवंत और पवित्र और यीशु के नाम से, जिस नाम के सामने मृत्यु हार गई, उसी नाम से आज की रात खुदावंद यीशु के नाम से हम आपके पास आते हैं पिता, और हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हम जानते हैं स्वर्ग खुल चुका है, हम जानते हैं कि आपकी वो आशीषें जो आपने अपने लोगों के लिए रखी है प्रभु जी, आज रात खुदावंद वो आसमानी भंडार से, उस बड़े खत्ते से आज रात वो आशीष हमारे लिए जो आपने रखी है प्रभु, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। लोग आपके हैं खुदावंद, कलाम आपका है, हम तो आपके पात्र हैं प्रभु जी। आप हमें इस्तेमाल करें और अपनी महिमा लें। और आज रात खुदावंद तेरा कलाम से दिलों को बदल दे, तेरा कलाम लोगों को आए खुदावंद एक ऐसा बल दे, एक ऐसी सामर्थ्य, एक ऐसी कुव्वत दे कि आज रात खुदावंद यीशु के नाम से हर एक जन ये कहता हुआ चला जाए कि आज मेरे लिए सब कुछ नया हो गया, आज सब कुछ मेरे लिए नया हो गया, आज सब कुछ मैंने नया पाया है, मैंने नया पाया है, नया मतलब पाया है, नया अभिषेक पाया है, नया सामर्थ पाया है, और नया चंगाई और शिवकारी को पाया है। मैंने सब कुछ नया ही पाया है। सारा जलाल सारा आदर आपको देता हूं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। कोई बोल सकता जोर से आमीन? आमीन। धन्यवाद। अपने स्थान पे बैठ जाएं। और ये समय है खुदावंद के कलाम को, उसके वचन को सुनने का। और आज परमेश्वर के संदेश को जो मैं आपके साथ बांटने वाला हूं, मैं उसकी पृष्ठभूमि आपके सामने रखना चाहता हूं। और वो पृष्ठभूमि ये है कि जब डर लगे तब भी उस परमेश्वर पर भरोसा रखें। आज का जो संदेश है ਉਹਦੀ पृष्ठभूमि ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹ है कि ਜਦੋਂ भी डर लगे उदों भी अपने परमेश्वर पे भरोसा रखना है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत से लोग हैं जो पंजाब से बाहर मुझे इस समय लाइव देख रहे हैं और वो पंजाबी नहीं जानते, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब जो मैं बोल रहा हूँ आप समझ पा रहे हैं। खुदावंद के पवित्र कलाम में राजा दाऊद ऐसा कहता है, भजन संहिता उसके 20 अध्याय, भजन संहिता उसके 20 अध्याय उसके 7वें वचन में मैंने कहा जब डर लगे तब भी यहोवा परमेश्वर पर विश्वास रखें, भरोसा रखें। जब परिस्थितियां खराब हो तब भी विश्वास रखें। जब दुनिया के अंदर, देश के अंदर महामारी फैल रही हो तब भी अपने परमेश्वर पे विश्वास रखें। और जब विरोध में लोग खड़े हो तब भी अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखें। जब दुनिया आपके विरोध में खड़ी हो जाए और लोग आपको शूट करने के लिए कहें, मारने के लिए कहें, तब भी अपने परमेश्वर पर भरोसा रखें। हालेलुया, हालेलुया। जब हालात अच्छे ना हो, जब दुनिया के अंदर चारों तरफ महामारी फैल रही हो, जंग लगे हुए हो, जब लोग एक देश दूसरे देश के ऊपर चढ़ाई कर रहा हो, जब लोग आपके अंगेस्ट खड़े हो, आपको धमकियां मिल रही हो, आपके विरोध में लोग खड़े हो, तब भी अपने परमेश्वर और उसकी ताकत पर भरोसा रखें, क्योंकि वो छुड़ाने वाला सबसे सामर्थी है। आमीन की बात छोटी है थोड़ी सी। आज रात एक बड़ी बरकत की रात है। खुदावंद के कलाम में, परमेश्वर के वचन में राजा दाऊद ऐसा कहता है, किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। दाऊद कहता कोई रथों पे भरोसा रखता है, कोई घोड़ों पे भरोसा रखता है, और ऐसा भी लिखा है कलाम में, कोई अपनी ताकत पे भरोसा रखता है, कोई अपने पैसे पे भरोसा रखता है, कोई रिश्तेदारों पे भरोसा रखता है, कोई भरोसा रखता है अपने मित्र के ऊपर। लेकिन दाऊद कहता है मेरा भरोसा, मेरा विश्वास मेरे परमेश्वर के ऊपर है। आमीन बोलिए। वो कहता मैं रथों पे भरोसा नहीं करता, मैं घोड़ों पे भरोसा नहीं रखता, मैं अपने परमेश्वर पे भरोसा रखता हूं। भरोसा शब्द जो है बाइबल के अंदर उसको विश्वास भी कहा गया है। भरोसा रखना, विश्वास रखने के बारे किया गया है।
और दाऊद कहता है मैं अपने परमेश्वर पर भरोसा रखता हूं। आज मैं बाइबल से आपसे बात करने वाला हूं। मैंने कहा मैं उसकी पृष्ठभूमि आपके सामने रखी है। जब डर लगे, जब परिस्थितियां अच्छी ना हो, जब हालात अच्छे ना हो, जब चारों तरफ महामारी फैल रही हो, जब लोग आपके नेस्त खड़े हो, जब लोग आपका मजाक उड़ा रहे हो, आप कलीसिया में आते, आप प्रार्थना करते, आप परमेश्वर की स्तुति करते, आप उसकी महिमा करते हो और लोग आपका मजाक उड़ाते हो, तब भी अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखें, जो कि छुड़ाने वाला पवित्र है, जीवित है, अब्दी है और वो उसके समान कोई नहीं है। खुदावंद का कलाम कहता है, दाऊद ने कहा हम तो अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखेंगे। आज शाम में आपसे पूछना चाहता हूं, आपका भरोसा कहां है? आपका विश्वास कहां है? शायद आज से कई साल पहले आपने यीशु मसीह पे विश्वास किया। शायद आज आप पहली बार यहां मेरी आवाज को सुन रहे हैं और आप आज तक अपनी ताकत पर भरोसा रखते रहे, अपने पैसे पर भरोसा रखते रहे, अपने मित्रों पर भरोसा रखते रहे। आपके मित्रों ने आपको धोखा दिया होगा, शायद पैसे ने आपको धोखा दिया होगा, शायद आपकी ताकत भी आपको धोखा देगी होगी, लेकिन परमेश्वर कभी भी धोखा देने वाला परमेश्वर नहीं है। वो जो उसके ऊपर भरोसा रखते हैं वो उनके लिए चट्टान बन के खड़ा हो जाता है। वो उनके लिए चट्टान बन के खड़ा हो जाता है। खुदावंद के कलाम में जब हम इस वर्ष को पढ़ते हैं प्रियो, कई बार हम बाइबल पढ़ते और डरते हैं, बाइबल पढ़ते और फिर भी डरते हैं। हम डरते हैं और कहते हैं मेरा भरोसा, मेरा विश्वास तो उसके ऊपर है, लेकिन मेरा बढ़ेगा क्या? मेरा विश्वास था वो देते है, पर मेरा बढ़ेगा की? कई बार हम विश्वास में, भरोसे में डगमगा जाते हैं। पंजाबी की ट्रांसलेट जो है उसमें बहुत डिफरेंट है, बहुत फर्क है, लेकिन लूका 18 अध्याय उसके 8वें वचन में लिखा है, जब मनुष्य का पुत्र आएगा वो लोगों के अंदर भरोसा, विश्वास को ढूंढेगा। इब्रानियों 10 अध्याय उसके 37 और 38 वचन में लिखा है, धर्मी जन विश्वास ही से, भरोसे से जीवित रहेगा। और फिर लिखा, यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे कभी भी प्रसन्न नहीं होगा। प्रियो, आज शाम में आपको कहना चाहता हूं, आपका भरोसा किसके ऊपर है? शायद आपके लिए परिस्थितियां अच्छी नहीं है, शायद आप सोचते हैं कि आने वाले समय में मैं अपने बच्चों की शादी कैसे कर पाऊंगा, आप सोचते हैं अपने बच्चों को कैसे पढ़ा पाऊंगा, आप सोचते हैं मेरी नौकरी का क्या बनेगा, आप सोचते हैं मेरे बिजनेस का क्या बनेगा, आप सोचते हैं महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, आने वाला समय मेरे लिए शायद अच्छा नहीं होगा। मैं आज रात आपको बता देना चाहता हूं, परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, हालात कैसे भी क्यों ना हो, हालात कैसे भी क्यों ना हो, जो उसकी ओर देखते हैं वो कभी शर्मिंदा नहीं होते, जो उसके ऊपर निहारते हैं उनके मुंह कभी काले नहीं होते, वो कभी लज्जित नहीं होते, जो अपनी यहोवा की ओर देखते और जिनका भरोसा, जिनका विश्वास परमेश्वर के ऊपर है, वो हर एक मैदान में जीते चले जाते हैं। आमीन बोलिए, हालेलुया। आज बाइबल के अंदर मैं कुछ ऐसे लोगों के बारे में आपसे बात करने वाला हूं जिन्होंने अपने विश्वास को, अपने भरोसे को अपनी ताकत के ऊपर नहीं, अपने परमेश्वर के ऊपर रखा, अपनी पदवी के ऊपर नहीं, अपने परमेश्वर के ऊपर रखा। खुदावंद के कलाम में बहुत सारे ऐसे लोग हुए। अब्राहम एक विश्वास का आदमी था। अब्राहम विश्वास के साथ अपने पुत्र को लेकर जब वो उस पहाड़ की ओर चला जहां उसने बेटी को बनाया और अपने बेटे को बांधकर उसके ऊपर, बेटी के ऊपर लिटा दिया। आप जानते हैं वो अपनी ताकत पे नहीं, अपने परमेश्वर पे विश्वास रखता था। कब? जब उसके बेटे ने सवाल किया, अग्नि तो है, छुरी तो है, मेमना कहां है? तब अब्राहम ने कहा यहोवा ही है। क्या कहा? जोर से बोलो, क्या कहा? जोर से बोलो, क्या कहा? जोर से बोलो, क्या कहा? उसका मतलब है उसने कहा परमेश्वर मेरे लिए, एक ट्रांसलेट ऐसे है, उपाय करेगा।
एक ट्रांसलेट ऐसे है, मेरा परमेश्वर मेरे लिए इंतजाम करेगा। हालेलुया। दिखने में ऐसा लग रहा है हालात अच्छे नहीं है, दिखने में ऐसा लग रहा है अब बेटा जो है वो कुर्बान कर दिया जाएगा, लेकिन अब्राहम ने अपने विश्वास को अपने परमेश्वर के ऊपर रखा। और जब उसने अपने परमेश्वर के ऊपर अपने विश्वास को रखा और अपने बेटे को लेकर वो उस पहाड़ की ओर चला और उसने वेदी को बनाया। आप जानते हैं अब्राहम ने कहा था परमेश्वर मेरे लिए इंतजाम करेगा। जो आज रात ये कहते हैं कि मेरे बच्चों के लिए परमेश्वर इंतजाम करेगा, मेरे खाने के लिए परमेश्वर इंतजाम करेगा, मेरे पहनने के लिए परमेश्वर इंतजाम करेगा, मेरी नौकरी के लिए परमेश्वर इंतजाम करेगा, मेरे बच्चों की शादी के लिए परमेश्वर इंतजाम करेगा, मेरे बच्चों की फीस के लिए परमेश्वर इंतजाम करेगा, मेरे बच्चों की एडमिशन फीस के लिए परमेश्वर इंतजाम करेगा। और जो उस पर भरोसा रखते हैं वो खुदा उनके लिए यहोवा यीरे बन के उतर के आता है। वो परमेश्वर उनके लिए यहोवा यीरे बन के उतर के आता है। वो परमेश्वर उनके लिए इंतजाम करता है, वो परमेश्वर उनके लिए इंतजाम करता है। अगर आप अपनी ताकत पे विश्वास करते हैं, अगर आप अपनी ताकत पे भरोसा रखते हैं, अगर आप अपने 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 पैसे पे भरोसा रखते हैं तो भूल जाएं। और मेरे साथ आज रात ये कहें, कुछ रखते भरोसा घोड़ों पे, कुछ रखते भरोसा रथों पे, हम रखते भरोसा यीशु नाम पे, हम रखते भरोसा यीशु नाम पे। कुछ रखते भरोसा घोड़ों पे, कुछ रखते भरोसा रथों पे, हम रखते भरोसा यीशु। आप तो बोल नहीं रहे, बोलिए हम रखते भरोसा। फिर से कहें, हम रखते भरोसा यीशु के नाम से उद्धार हमारा है, यीशु के नाम से उद्धार हमारा है। कुछ रखते भरोसा घोड़ों पे, कुछ रखते भरोसा रथों पे, हम रखते भरोसा यीशु नाम पे। ऊंची बोलो, हम रखते भरोसा। और ऊंची बोलो, हम रखते भरोसा। मैं बड़े विश्वास के साथ कहता हूं आज शाम यहां कुछ हो रहा है। आमीन। होगा नहीं, हो रहा है। आमीन। हम रखते भरोसा। बोलिए मेरे नाल, असी रखते भरोसा यीशु नाम पे, हम रखते भरोसा। अब्राहम ने अपने विश्वास को अपने परमेश्वर के ऊपर रखा और अपने बेटे से बढ़कर अपने परमेश्वर को प्रिय जाना, अपने पुत्र से बढ़कर अपने परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए अपने परमेश्वर को प्रिय जाना। और परमेश्वर ने उसके लिए वेदी के ऊपर बलिदान चढ़ाने के लिए इंतजाम किया। हालेलुया। जब उसके ऊपर भरोसा रखते हैं, वो अपने घर से कितनी भी दूर क्यों ना चले जाएं, जैसे अब्राहम अपने बेटे को लेकर उस पहाड़ की ओर चला और 3 दिन तक चलता चला गया, चाहे वो कितनी भी दूर क्यों ना चले जाएं, परमेश्वर वहां भी उनके लिए यहोवा यीरे बन के उतर के आता है। आमीन बोलिए। हालेलुया। ये पहला व्यक्ति था जिसने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा। और दूसरा एक और व्यक्ति बाइबल में हुआ जिसके सामने एक बड़ा चैलेंज था, जिसके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था। ध्यान से सुनिए। और इस्राएल के लोग सब डरे हुए थे और उस समय का राजा शाऊल भी डरा हुआ था, क्योंकि प्रतिदिन गोलियत निकलता और प्रतिदिन परमेश्वर के लोगों को, इजराइल को ललकारता था। इजरायलियों के साथ युद्ध करने के लिए गोलियत निकल के आया और गोलियत अपनी ताकत पे भरोसा रखता था, गोलियत अपने ताकत पे घमंड करता था। गोलियत जो था वो परमेश्वर की सेना को ललकार रहा था। ध्यान से सुनना जरा। गोलियत जो था वो जब ललकार रहा था तब शाऊल राजा, उस समय इजराइल का राजा था और राजा डरा हुआ था।
इजराइल का राजा डरा हुआ था। उस समय सिर्फ राजा ही नहीं, इजराइल कौम भी डरी हुई थी। इजराइल कौम ही नहीं, दाऊद के भाई भी डरे हुए थे। लेकिन एक छोटा बच्चा, एक छोटा बालक जिसका भरोसा परमेश्वर के ऊपर था, उसका नाम था दाऊद, जिसने कहा मैं अपना भरोसा अपने परमेश्वर पे रखूंगा। और वो दाऊद जब उस युद्ध के मैदान में उतर कर आता है और वो गोलियत से लड़ने के लिए आता है, गोलियत से लड़ने के लिए दाऊद अपनी ताकत पे नहीं, दाऊद अपनी लाठी पे नहीं, दाऊद अपने पत्थर पे नहीं, दाऊद अपने हाथ पे नहीं, दाऊद अपने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता था। और जो उसके ऊपर भरोसा रखता था, उसने गोलियत के सिर से उसके शरीर को अलग कर दिया। दाऊद ने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा और उसी दाऊद ने कहा तू तो शीं और भाला लेके आता है, लेकिन मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूं और आज के दिन तेरे शरीर से तेरे सिर को अलग करूंगा। आपको मालूम है, दाऊद जिसने परमेश्वर पे भरोसा रखा, उसने गोलियत के 2 हिस्से कर दिए, सिर अलग कर दिया, शरीर अलग कर दिया। हेलो, ध्यान से सुनिएगा। आपको मालूम है दाऊद किस पे विश्वास रखता था? आवाज खोलो अपनी। दाऊद का भरोसा किसके ऊपर था? आपको मालूम है, जिनका विश्वास परमेश्वर के ऊपर है, जिनका भरोसा परमेश्वर के ऊपर है, डर नाम की कोई भी चीज उनके पास आ नहीं सकती और वो कभी डरते नहीं। जैसे दाऊद गोलियत से, जैसे दाऊद गोलियत से, जैसे दाऊद गोलियत से नहीं डरता था, आज परिस्थितियां कैसी भी क्यों नहीं है, आने वाला समय बड़ा भयंकर समय आने वाला है प्रियो। अभी तो वर्ल्ड वॉर होने वाला है, आने वाला समय बहुत भयानक होने वाला है, आने वाला समय बहुत भयानक होने वाला है। लेकिन ये भयानक समय, ये कठिन समय उनके लिए होगा जिनका भरोसा परमेश्वर के ऊपर नहीं है, जिनका विश्वास परमेश्वर के ऊपर है, जिन्हां दा भरोसा परमेश्वर दे उत्ते आ। कि तुसीं मैनूं सुन रहे हो? जिन्हां दा भरोसा परमेश्वर दे उत्ते है, कोई भी लड़ाई, कोई भी युद्ध उन्हां दा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि उनका भरोसा किसी कंट्री के ऊपर नहीं, किसी स्टेट के ऊपर नहीं, किसी देश के ऊपर नहीं, उनका भरोसा किसी सेना के ऊपर नहीं, किसी मिलिट्री सेना के ऊपर नहीं, उनका भरोसा अपने परमेश्वर के ऊपर है। और आज रात में कहूंगा, अपनी चट्टान परमेश्वर को बनाए, अपना भरोसा परमेश्वर पे रखें। दाऊद की तरह युद्ध के मैदान में जो आत्मिक युद्ध है शैतान से लड़ने के लिए, और इफिसियों 6 अध्याय के अनुसार जो आत्मिक हथियार है उनको पहनकर शैतान के साथ युद्ध लड़े। ये युद्ध लड़ने का समय है, पब्लिक से नहीं, लोगों से नहीं, शैतान से युद्ध लड़ने का समय है। जैसे दाऊद लड़ा, हेलो, क्यों लड़ा और क्यों जीत गया? क्योंकि मैं जब इस वचन को पढ़ता हूं, वो कहता किसी को तो रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने यहोवा परमेश्वर ही का नाम लेंगे। वो अपने परमेश्वर पर भरोसा रखने वाला व्यक्ति था। आमीन बोलिए। मैं तुहानू पूछना चाहना, तुसी कितने भरोसा रखते हो? जोर ना बोलो, जेडे पीछे बैठे हो भी बोलना, बोलो मैं यीशु ते भरोसा रखता है। इन्नी कवाच नहीं बोलना, उच्ची बोलना, मैं परमेश्वर ते भरोसा रखता है। मेरा भरोसा मेरे परमेश्वर ते है। फिर उच्ची बोलिए, मेरा भरोसा। जेडे नहीं बोल रहे, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, वो भी बोलिए, अंगीकार करिए, मेरा विश्वास, मेरा भरोसा मेरे परमेश्वर ते है। और मैं युद्ध के मैदान दे विच, उच्ची बोलिए, मैं युद्ध के मैदान दे विच बिल्कुल नहीं डरदा, क्योंकि मैं पहला तो जितया होया है। थोड़े जे लोग बोल रहे हैं, मैं पहला तो जितया होया है। थोड़े जे लोग बोल रहे, सारे बोले मैं पहला तो जितया होया है। हालेलुया। दाऊद ने अपने परमेश्वर पर भरोसा रखा, और दाऊद जिसने अपने परमेश्वर पर विश्वास किया, दाऊद जिसने अपने परमेश्वर पर भरोसा रखा,
उसने गोलियत को मार मुकाया, गोलियत को मार मुकाया। सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल उसने अपने विश्वास को अपने परमेश्वर पे रखा। आमीन बोलिए। क्या दाऊद ने अपनी ताकत पे घमंड किया? जोर ना बोलो। क्या दाऊद ने अपनी ताकत पर घमंड किया? ऊंची बोलो। अगली बात जो मैं बोलने वाला हूं ना, अगली गल जी मैं कहने वाला है, मैं घमंड नहीं करता, पर मैं जो अगली गल कहने वाला है वो तुहानू होर दलेर करेगी। हालेलुया। बाइबल के अंदर बहुत से ऐसे लोग हुए जो डरे नहीं, पर अपने परमेश्वर पर भरोसा रख के आगे बढ़ते चले। आमीन, हालेलुया। आमीन बोलिए। हालेलुया। उस पर भरोसा रखें और ये ना कहें क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि बाइबल में मैथ्यू चैप्टर 6 में 6 अध्याय में लिखा है, मत्ती दी इंजील ओदी 6वें अध्याय दे विच लिखा, ये चिंता ना करो की खावांगे, ये चिंता ना करो की पीवांगे, ये चिंता ना करो की पहनांगे। आकाश के पक्षियां नूं वेखो, ना बीजदे आ, ना वड्डदे आ, ना ही भड़ोलियां च जमा करते आ, पर परमेश्वर उन्हां दी पिरतपाल करता है। पंजाबी च ऐसा लिखा है, सुनो। ते फिर लिखा, सोसन के फुल्लां नूं वेखो, परमेश्वर कितना सोहना उन्हां नूं पहनाउंदा है। ते फिर यह भी लिखा, चिंता ना करो, क्योंकि कोई भी चिंता करके अपनी उम्र का ना एक पल बढ़ा सकता, उच्ची बोलो, तो ना ही घटा सकता है। चिंता ना करो, असी की खावांगे की पीवांगे, है रब्बा असी किवें जीवांगे, असी की खावांगे की पीवांगे, है रब्बा असी किवें जीवांगे, इंज कह के कुछ भी मिलना नहीं, भरोसा रख तू वो कमजोर नहीं। इन्हें एक दूसरा शब्द दिता, नीचा रख तू वो कमजोर नहीं, वो सब दा पालन हारा है, मेरा यीशु है कोई होर नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। असीं की खावांगे की पीवांगे, तुहानूं पता जिहड़ा दौर जिहड़ा माहौल चल रहा है, ये ऐदां दा ही लगदा सी आउण वाले टाइम च की खावांगे की पीवांगे, क्योंकि उन्हें इनकम नहीं गई जिन्ने खर्चे वध गए। मैं सही बोल रहा? कईयां दी उन्हें इनकम नहीं जिन्ने खर्चे वध गए, ते चिंता उन्होंने ऐदा सताउंदी आ, असीं की खावांगे की पीवांगे। पर मैं तुहानूं अज दस देना चाहना, जिहड़ा इसराइलियां नूं जंगल विच भुखा नहीं मरन दिंदा, वो अज भी जिंदा आ। आमीन, हालेलुया बोलो। जिन्हें आसमान तो मन्ना दिता वो अज भी जिंदा आ, जिन्हें उन्होंने जुत्तियां नहीं टुटण दित्तियां वो अज भी जिंदा आ, जिन्हें उन्होंने कपड़े फटन नहीं दिते वो अज भी जिंदा आ, जिन्हें उन्होंने आसमान तो मन्ना बरसाया वो अज भी जिंदा, ते वो कदे भी बदलने वाला परमेश्वर नहीं आ, वो अज भी जिंदा है, ते अपने भरोसे नूं ओदे ते रखिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग मैंने सुन रहे हैं? तुहाडा भरोसा किहदे ते आ? किहदे ते आ? लिखा, कल की चिंता ना करो, कल अपनी चिंता। वेरी गुड। थोड़े जे जाने भैन बोल रही ने, कल की चिंता ना करो, कल अपनी चिंता। पर असी भड़ोलियां च भी जमा कर लेने 6 महीने का, तां भी चिंता सताउंदी आ। पर उत्थे लिखा कल भी ना करो। खुदावंद के कलाम में, उसके वचन में लिखा, कल की चिंता ना करो, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, चिंता ना करो। और एक बात और कहता सुलेमान, नीति वचन 3 उसके 5 वचन में, जल्दी से पढ़ूंगा और बहुत ध्यान से सुनिए। नीति वचन उसका 3रा अध्याय उसके 5वें पद में ऐसा लिखा है, 5वें वचन में ऐसा लिखा है, खुदावंद का कलाम कहता है, तू अपनी समझ का, क्या लिखा है, अपनी समझ का सहारा ना लेना,
वर्ण संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। जिन्हों को बाइबल खोली हुई है तुम बोल सकते हो की लिखा? भरोसा रखना। हालेलुया। केड़े मन में रखना? संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। मैंने पता पंजाबी की जी ट्रांसलेट है उससे थोड़ा फर्क होएगा, पर हिंदी की जी ट्रांसलेट उससे इतना लिखा, अपनी समझ का सहारा ना लेना। हेलो, अपनी समझ का सहारा ना लेना, परंतु संपूर्ण मन से अपने यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके, हेलो, उन्हें याद करके, उसी को स्मरण करके सब काम करना। सब बोलो सब काम करना। सब काम करना। जोर से बोलो सब काम करना। और वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा, उसी को याद करके सब काम करना। यहां पे लिखा है अपनी समझ का सहारा ना लेना। इधर ध्यान दो, कई बार असी इन्ने ज्यादा विश्वासी बन जाते हैं, अपनी समझ का सहारा ज्यादा लेने, अपनी समझ का सहारा लेने, आज का मार खाने। लिखा अपनी समझ का सहारा ना लेना, संपूर्ण मन से अपने यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखना। हालेलुया। कब भरोसा रखना? जब दिन अच्छे हो, जब हालात अच्छे हो, नहीं जब सामने परिस्थितियां खराब हो, जब हालात अच्छे ना हो, जब हालात अच्छे ना हो। खुदावंद के कलाम में लिखा है संपूर्ण मन से उस पर भरोसा रखना और उसी को याद करके, सारे बोलो उन्हें याद करके, उन्हें याद करके, सारे बोलो उन्हें याद करके। बस ज्यादा समय नहीं लगेगा, थोड़ा टाइम और सुनिए। उन्हें याद करके सब काम करना। इन्हों याद करके परमेश्वर ने, हाँ जी, परमेश्वर ने केड़े केड़े काम करना? सारे काम तो बड़े काम आ जाते, पुट्ठे भी आते हैं। इधर तो जेड़े पैग लाते कहे भी मैं तुम्हें याद करके पीती सी, जेड़े बीड़ी पीते कहे मैं याद करके पीती सी, जेड़े चोरी करते कहते उन्होंने याद करके पीती सी। ऐसे नहीं लिखा, लिखा पहले उस पर भरोसा रखना। हालेलुया। फिर लिखा उसी को याद करके सब काम करना। मेरे कहने का मतलब पता क्या है, और इसके लेखक का मतलब क्या है? जो इसका लेखक है उसके कहने का मतलब है, हेलो, चाहे तू छोटा काम करे, चाहे तू बड़ा काम करे, चाहे तू छोटा बिजनेस करे, चाहे तू बड़ा बिजनेस करे, चाहे तू छोटा काम कर, चाहे बड़ा कर, चाहे तू सब्जी की रेहड़ी ला ला, चाहे मूंगफली की रेहड़ी ला ला, चाहे सुनियारे की सोने की दुकान खोल ला, जेड़ा भी तू काम करे किनों याद करके करी। जोर नाल बोलो। जे ब्याह रखे हुए तो कितों शुरू करना चाहिए? परमेश्वर को याद करके। हालेलुया। हालेलुया। एग्जाम लिखण समय ना पेपर करने वेले किनों याद करना चाहिए? उच्ची तो नहीं बोलो। जो फसिया होंदा बंदा उन्होंने बड़ा याद करता, तो जो निकल जाता उतों भुल जाता। जब मनुष्य किसी प्रॉब्लम में, समस्या में बड़ा होता है तब उसको याद करता है, लेकिन जब वहां से निकल आता है तब भूल जाता है। बाइबल कहती कोई भी काम करना उसको याद करके करना। और फिर न्यू टेस्टामेंट में ऐसा लिखा है, जो कुछ भी करना यीशु के नाम से करना। सब बोलो हालेलुया। मैं अज रात तुहानू साफ शब्दों च पंजाबी च कह देना चाहना है, जेडे वेले तुरे फिरते आ, जिन्हों को कोई काम नहीं, तुसी अज रात उस यीशु ते विश्वास करके उन्होंने जिंदगी दे दो अपनी, ते फिर कोई भी काम शुरू करना, हर काम में सफल होते चले जाओ। हालेलुया बोलो। जेडे कहते हैं ना मेरा काम जेड़ा भी मैं शुरू करता पूरा नहीं होता, जिन्हों भी शुरू करता उस बरकत ही नहीं आती, मेरे किसी भी काम च बरकत नहीं, मैं काम बदल वेख ले, तेनों काम बदलने की लोड़ नहीं, तेनों मन बदलने की लोड़ है, तू यीशु कोल आ जा। हालेलुया बोलो। जोर ना बोलो हालेलुया। जो भी काम तू शुरू किया है परमेश्वर ओदे विच बरकत पा देगा, क्योंकि तू किहदे नाम शुरू किया है? मैं ठेका खोलने की गल नहीं कर रहा, मैं शराब का ठेका खोलने की गल नहीं कर रहा।
सिगरटां ते बीड़ियां की दुकान खोलने की गल नहीं कर रहा भी तू भी यीशु का नाम लेके शुरू कर ला, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਮਨਾਈਗਾ ਬਾਈਬਲ 'ਚ, पर काम वो कर ਜਿਹੜਾ ढंग ਦਾ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਯਿਸੂ ਨੂੰ याद करके कर, ਉਹਦੇ ਨਾਲ शुरू कर, ਤੈਨੂੰ बरकत देगा। आमेन हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। पर जे तू काम कोई पुट्ठा ही शुरू करना, मैनू नहीं पता कोई सेवक ऐसा का होएगा जिन्हें कभी किसी ठेके का उद्घाटन किया होगा, मैं तो नहीं किया अज तक भी ठेके की ओपनिंग की होगी कि किसी ने बुलाया जी ठेका खोलन के आगे पास सब दुआ कर दो। खुदावंद के कलाम दे विच लिखा उसी को स्मरण करके सब काम करना। आगे पढ़ूंगा क्या लिखा है, लिखा है वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। 7वां वचन, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से जोर से बोलो, ऐसा लिखा अलग रहना, बुराई से। ऊपर तो लिखा भी तू जेड़ा भी काम करना यीशु का नाम लेके ओनू याद करके करी, पर वो आगे एक कंडीशन रखी है, उसके आगे एक कंडीशन है। कंडीशन पता क्या है? कंडीशन ये है कि काम तो उसी को याद करके करना, वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा, पर अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना बनना, ओदा डर रखी ते बुराई तो दूर रही ते फिर काम करी ते फिर बरकत आएगा। आमेन हालेलुया। हालेलुया बोलो, हालेलुया बोलो, जोर ना बोलो, जोर ना बोलो, उच्ची दनी बोलो, ठीक है। केड़ा काम करना उन्हें तो दसिया, मैं काम केड़ा करना, वो काम जेड़ा प्रभु ਨੂੰ पसंद होए। हालेलुया बोलो, हालेलुया। वो काम जेड़ा कई बार कई ऐसे काम विश्वासी शुरू कर लेते हैं जो परमेश्वर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, नहीं होते। बड़े लोगों ने कहना जी पंजाबी च पास्टर जी प्रचार करते ना, मैंने सारी समझ आनी सी, खबर उन्होंने समझ आ जांदियां ने, सीरियल भी समझ आ जाते हिंदी वाले, पर प्रचार नहीं समझ आता। की नहीं समझ आता? समझ आता है जानबूझ के कहते जे पंजाबी च होंदा चंगी गल सी, मैनूं भी पता है भी जे पंजाबी च होंदा तां होर वधिया सी, पर मैं विश्वास करदा हां कि ओदा आत्मा, वो पवित्र आत्मा, वो परमेश्वर। आमीन बोलिए, हालेलुया। आगे सुनना चाहते हो क्या लिखा है? आगे लिखा है ऐसा करने से, सारे बोलो ऐसा करने से तू बीमार ही रहेगा। हाँ जी, हाँ जी, बीमार है की करने नाल, जो तू बुराई तो अलग रहेगा, परमेश्वर का डर रखेगा, जब तू अपनी दृष्टि में बुद्धिमान नहीं बनेगा। हेलो, ये ज्यादा बुद्धिमान बन जाते हैं, अपनी समझ का सहारा लेते हैं। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा रहेगा। कितना का रहेगा? भला चंगा। जब मैं पढ़ता फिर भी समझ नहीं आ रही। तेरा शरीर भला चंगा, हालेलुया। कई बार हमारा शरीर भला चंगा होते हुए भी भला चंगा नहीं होता, मतलब साडा शरीर भला चंगा रहिंदा ही नहीं, क्योंकि बुराई असीं छोड़ते नहीं, छड्डदे ही नहीं, डर साडी जिंदगी च है ही नहीं, परमेश्वर का डर नहीं आ, इसलिए बीमारी घेर के रख दिया। और खुदा के कलाम में ऐसा लिखा है और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। हालेलुया। वो तेरी हड्डी की रक्षा करेगा, वो तेरी हड्डी को टूटने नहीं देगा जब तू परमेश्वर का भय मानेगा। और दाऊद जिसने गोलियत को हराया, उसके अंदर परमेश्वर का डर था, वो परमेश्वर से डरता था, वो गोलियत से नहीं डरता था। आज रात में कहना चाहता हूं, परमेश्वर से डरे, शैतान से नहीं, दुष्ट आत्माओं से नहीं, शैतान की ताकतों से नहीं, परमेश्वर से डरे। और जब परमेश्वर से डरोगे, हेलो, आज का गोलियत शैतान आपके पैरों में होगा और आपका 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 पांव उसके सिर पे होगा। हालेलुया। उसका भय मानना है,
बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा रहेगा। जब आपके अंदर परमेश्वर का भय होगा, डर होगा। अभी तक मैंने 2 लोगों के बारे में बात की है और अब्राहम के बारे में बहुत शॉर्ट में मैंने बात की, जिसने अपना भरोसा अपने परमेश्वर पे रखा और परमेश्वर ने उस पहाड़ के ऊपर उसके लिए इंतजाम किया, मेमने का इंतजाम किया। और दूसरा मैंने कहा, दाऊद ने अपने परमेश्वर पर भरोसा रखा, जिसने गोलियत के सिर को उसके शरीर से अलग कर दिया। और दाऊद ने इजराइल के सामने, इजरायलियों के सामने, परमेश्वर के लोगों के सामने, शाऊल राजा के सामने एक ऐसा नमूना पेश किया कि दाऊद उसी शाऊल के राजा रद्द होने के बाद दाऊद ही इजराइल का राजा बन गया। आमीन, हालेलुया। आमीन बोलिए। परमेश्वर को डरपोक लोग नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। सारे बोलो नो डरपोक नहीं चाहिए। डरपोक नहीं चाहिए। तुसी तो पता नहीं नाराज ही हो। बोलो डरपोक नहीं चाहिए, युद्ध लड़न वाले चाहिए आ। इहदे नाल लोकां नाल, हाँ जी हाँ जी, गीत पता केड़ा गाते ने? जितांगे जितांगे जित जावांगे, जितांगे जितांगे जित, वैरी शैतान उत्ते फतेह पावांगे, जितांगे जितांगे जित जावांगे। तो जे किसी च भूत आ जाए, इन्ना माड़ा जिहा हिलण लगे, फटाफट न्याणे खिंचने दूर कर दे, कहते फरा कर लो, किते नचना बढ़ जाए। गीत गाते जितांगे जितांगे जित। मैं अज रात सिर्फ हसान नहीं कह रहा, आओ असी अपना भरोसा अपने परमेश्वर से बरकरार रखिए। हालेलुया, हालेलुया। आओ असी अपना भरोसा अपने परमेश्वर पे रखिए। गोलियत दिखने में लंबा है, गोलियत दिखने में ताकतवर है, गोलियत दिखने में बलवान है, लेकिन उसको मालूम नहीं कि जो तेरे सामने खड़ा वो दिखने में बच्चा हो सकता है, पर जिसके ऊपर वो विश्वास रखता है वो बच्चा नहीं है, वो सेनाओं का यहोवा परमेश्वर। आमीन, हालेलुया। आमीन बोलिए। ਤੁਹਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ मेरा भरोसा मेरे परमेश्वर ਤੇ, जरा हाथ ऊपर उठाओ। मेरे परमेश्वर ਤੇ मेरा भरोसा आ। अंगीकार करो, मेरा भरोसा मेरे परमेश्वर पे आ, मेरा विश्वास मेरे परमेश्वर पे है, ते मैं हमेशा उहदे ते भरोसा रखांगा। हेलो, मुंडे कुड़ी का विआह रखण तो पहले ही सोच लेंदे किहड़े रिश्तेदार नूं बगाड़ पाइए। फिर किदां दा भरोसा तुहाडा परमेश्वर ते? पहले सोचा हुंदा मामा बड़ा तगड़ा है, भूआ ने विदेशों भेज ही देने ने, की भला दुप्पड़ पैसे। भरोसा किते रखी बैठे हो? इंसान ते। माफ करना इंसान नहीं कहता, कईयां दा भरोसा इंसान ते आ, पर दाऊद दा भरोसा परमेश्वर ते आ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो लोग सेवकाई कर रहे हैं मैं उनके लिए कहना चाहता हूं, कभी भी अपना विश्वास, अपना भरोसा किसी संस्था पे ना रखें, अपना भरोसा अपने परमेश्वर पे रखें। कभी भी किसी इंसान के ऊपर विश्वास ना रखें कि वो मेरी मदद करेगा, वो मेरे लिए मुहैया करेगा, वो मुझे देगा कुछ। मैं तुहानू दस देना चाहना आ, इंसान तुहानू 2 दिन 4 दिन महीने दे नहीं दे सकता आ, पर जिहड़ा सेना दा यहोवा परमेश्वर है ना, हेलो, वो सदा नहीं दे सकता है, सदा नहीं दे सकता है। कई लोग सेवकाई चाहना चाहते हैं, कई लोग सेवकाई करना चाहते हैं, कई लोग सेवा के मैदान च उतरना चाहते हैं, कई लोग सेवक बनना चाहते हैं, पर सब तो पहला सोचते खावांगे की, पीवांगे की, पहनांगे कित्थों, लियावांगे कित्थों। वो भुल गए इस वचन नूं, वो भुल गए इस वचन नूं, वो भुल गए इस वचन नूं। आकाश के पक्षियों नूं वेखो, ना बीजदे ते ना वढदे आ, ते ना पड़ोलियां च जमा करदे आ। हिंदी च लिखा तुम गरइयों से बढ़कर हो, पंजाबी च लिखा तुम चिड़ियां तो उत्तम हो। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। जेड़ा जानवरां नूं खवा सकदा, पक्षियां नूं खवा सकदा, हेलो, जेड़ा अदन दी वाटिका दे विच आदम ते हवा नूं बनाउण तो पहला उन्हां दी बाग ला सकदा, जेड़ा इसराइलियां नूं जंगल च खवा सकदा,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖਵਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਭਾਈ ਕੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹ ਖਵਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਮੰਗਣਾ ਏ ਜਿੱਥੋਂ ਰਾਜੇ ਵੀ ਮੰਗਦੇ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਮੰਗਣੇ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਨਹੀਂ ਸੰਗਦੇ। ਉਹ ਦੇਵੇ ਨਾ ਦੇਵੇ ਉਹਦੀ ਰਜਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਏ। ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲੀ ਭੂਆ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਏ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ? ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਾ ਬੜਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਨਾ। ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਲੀਜ਼, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਹਾਲਾਤ ਕਰਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਮਾਮਿਆਂ ਤੇ, ਚਾਚਿਆਂ ਤੇ, ਭੂਆ ਤੇ, ਫੁੱਫੜ ਤੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਦਾ ਹਾਰ ਬਣਾ ਲਈਏ ਤੇ ਕਹੀਏ, ਨਾ ਭੂਆ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ, ਨਾ ਫੁੱਫੜ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ, ਨਾ ਮਾਮੇ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ, ਨਾ ਮਾਮੀ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ। ਮੰਗਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਕਦੀ ਲਾਂਬਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬੋਲੋ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬੋਲੋ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਬੋਲੋ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਏ। ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਆ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫੀਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗੀ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, चिंता ना करो यूनिफॉर्म कितों आएगी, चिंता ना करो, फिक्र ना करो। यहोवा हीरे बन के उतर के आएगा ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ करेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आगे मिलके कहिए, आप इरादे जा सकते हो आगे। थैंक यू। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਮੰਗਣਾ ਏ ਜਿੱਥੋਂ ਰਾਜੇ ਵੀ ਮੰਗਦੇ, ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗਣੇ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਨਹੀਂ ਸੰਗਦੇ। ਉਹ ਦੇਵੇ ਨਾ ਦੇਵੇ ਉਹਦੀ ਰਜਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਏ। ਹੈਲੋ, ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਕਿਦੋਂ ਕਹਿਣਾ? ਕਿਦੋਂ ਕਹਿਣਾ? ਕਿਦੋਂ ਆ ਕਹਿਣਾ? ਕਿੱਦਣ ਆ? ਜਿੱਦਣ ਐਤਵਾਰ ਚਰਚ ਲੱਗੂਗਾ, ਹੈ ਨਾ? ਅੱਜ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਦੇਵੇ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਦੇਵੇ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਐਡਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਦੇਵੇ ਨਾ ਦੇਵੇ ਉਹਦੀ ਰਜਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਏ। ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ ਤਾਂ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਤਾੜੀ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਏ। ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਏ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਮੰਗਣਾ ਏ ਜਿੱਥੋਂ ਰਾਜੇ ਵੀ ਮੰਗਦੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਮੰਗਣਾ ਏ ਜਿੱਥੋਂ ਰਾਜੇ ਵੀ ਮੰਗਦੇ, ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗਣੇ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਨਹੀਂ ਸੰਗਦੇ। ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗਣੇ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਨਹੀਂ ਸੰਗਦੇ। ਉਹ ਦੇਵੇ ਨਾ ਦੇਵੇ ਉਹਦੀ ਰਜਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਏ। ਜੋ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਏ। ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਏ। ਜੋ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਏ। ਰੱਬ ਸ਼ਾਂਧਾਰੇ, ਰੱਬ ਸ਼ਾਂਧਾਰੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਏ। ਜੋ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਏ। ਦੇਵੇ ਨਾ
दाऊद ने अपना भरोसा अपने परमेश्वर से रखिया है। आओ से अपना भरोसा अपने परमेश्वर से रखिए। खुदावंद ने कलाम में लिखा है, उसके वचन में लिखा है, दानियल की किताब उसके 6 अध्याय के अंदर है। ये मैं तीसरा व्यक्ति बता रहा हूं बाइबल से, जिसका नाम डैनियल था। और डैनियल जो था, जो दानियल था, उसने उस समय अपना भरोसा अपने परमेश्वर पर रखा। ध्यान में सुनिए, जब एक बड़ी आज्ञा निकाल दी गई कि जो राजा की आज्ञा का उल्लंघन करेगा, राजा के हुक्म का पालन नहीं करेगा, उस शेरा के कुड़ी च सुट दिया जाएगा, शेर की मांग में डाल दिया जाएगा। और दानियल की किताब में ऐसा लिखा है, शी जो थे शेरां दे पिंजरे दे विच जाण तो पहला, जिस तरह दानियल पहला प्रार्थना करदा सी, हुक्म जारी होने तो बाद भी उसी तरह ही प्रार्थना करता रहा। वो बदलिया नहीं हालातों को देख के, वो बदला नहीं हालातों को देख के। और बाइबल ऐसा बताती है, शेर भूखे रखे गए थे। और 10 वचन में लिखा है, जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया गया है, साइन कर दिए गए ने, दस्तखत कर दिए गए ने, तब वह अपने घर में गया, जिसकी अप्रोठी कोठड़ी की खिड़कियों यरूशलेम की ओर खुली रहती थी। और उसने उसी रीति के अनुसार, जैसा वह दिन में पहले 3 बार प्रार्थना करता था, घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करने लगा। सब बोलो हालेलुया। कितनी बार दानियल कितनी बार दुआ करता ही? तुसी भरोसा तो परमेश्वर पे रखते हो कि दुआ कितनी बार करते हो? एक बार भी नहीं। कई इदां दे भी हैगे ने, भरोसा तो मेरा परमेश्वर ते ही आ, पर पादी साहब दुआ नहीं किसी को होर नहीं कह दियो, तुसी मैनू ना टाइम दिओ कलीसिया च। हेलो, क्या दानियल के सामने हालात अच्छे थे? नहीं नहीं। क्या उसको मालूम नहीं कि राजा ने हस्ताक्षर कर दिए हैं? मालूम था। क्या दानियल को यह मालूम नहीं था कि अगर मैंने राजा की आज्ञा का पालन ना किया तो मैं शी की मांग में चला जाऊंगा और शेर मुझे नहीं छोड़ेंगे? उसको मालूम था। बैठ जाइए। लेकिन ये सब कुछ पता होते हुए भी दानियल ने क्या किया? दानियल घुटनों के बल आ गया, दानियल गोटियां के पार आ गया। हेलो, उसी जगह में गया, उसी स्थान में गया, उसी दरवाजे को, खिड़की को खोल लिया। और दानियल जैसे दिन में पहले 3 बार प्रार्थना करता था वैसे करने लगा। कितना करता सी दानियल प्रार्थना? हाँ, 2-3 भैनों ने जवाब दिता। कितना प्रार्थना करता सी दानियल? और गोड्या के पार, घुटनों के बल आइए। परिस्थितियां बदलेंगी जब आप आएंगे घुटनों के बल। जब दानियल घुटनों के बल आया और दानियल ने प्रार्थना स्टार्ट किया, परमेश्वर ने हेलो और रखे गए भूखे शेरां दे मुंह जेड़े बंद कर दिए। आमिर बोलो। अपने गोडिया के पार आके अपने हथों ऊपर चके और अखन बंद कर। दानियल के सामने परिस्थिति अच्छी नहीं थी। कई लोग अभी भी घुटनों पे नहीं आए, गोडियां पार नहीं आए, और अपने घुटनों पे आए। अपने हाथ ऊपर उठाएं और आज इसके बाद आप अपनी बीमारी ढूंढ लेना, अपनी परेशानियां ढूंढ लेना, अपनी समस्याओं को ढूंढ लेना। वो नहीं मिलेंगी, वो नहीं मिलेगी, वो गायब होने जा रही है। आज
आज के बाद वो शैतान की अंधकार की शक्ति नाश होने जा रही है। शैतान का मुंह बंद होने जा रहा है, अंधकार की ताकतों का मुंह बंद होने जा रहा है। अपने हाथ ऊपर उठाइए और कहें, यीशु से कहें, यीशु से कहें, आज हालात मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हालात मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, परिस्थितियां मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कोई भी हालात मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बोलिए 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 बोलिए, मुंह खोल के बोलिए और धन्यवाद दीजिए प्रभु नु। अपने हाथ उठा के घुटने से बना के धन्यवाद बोलिए, अपने मुंह खोल के बोलिए। खुदावंद तेरी तारीफ हो, खुदावंद तेरी तारीफ हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रबा पापा पति रबा खाला रबा। अपने मुंह को खोलकर प्रार्थना करें, अपने मुंह को खोलकर प्रार्थना करें। आज वो आपको भरेगा। Psalm 81:10 के अनुसार, भजन संहिता 81 उसके 10 वचन के अनुसार अपने मुंह को खोल, मैं उसे भर दूंगा। आइए अपने मुंह को खोलिए 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 खोलिए, हाथ उठा के, हाथ उठा के। रीशा रफा, एक बड़ी आंधी, पवित्र आत्मा की आंधी, वो सामर्थ्य यहाँ पे चल रहा है, वो अभिषेक बह रहा है, वो अभिषेक बह रहा है। जो लोग मुंह खोल के प्रार्थना कर रहे हैं वो सामर्थ्य से भर रहे हैं, वो अभिषेक से भर रहे हैं, वो अभिषेक से भर रहे हैं। आइए अपने हाथों को उठाएं और ताली बजाते हुए खुदावंद को आदर के घुटनों में बनाकर ताली बजाते हुए लोग परमेश्वर का आदर से रबो 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 जीवा रबा खाता रबो रिबा बाबा 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 रिबा शखा रबे रिबा खाला रबो रबा शखा रबा। वो भर रहा है, पवित्र आत्मा की सामर्थ से 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 भर रहा है। भर रहा हो, भर रहा हो, वो भर रहा है। रिशा रे पे 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 रबा शखा रबा बाबा बाबा। ओ हालेलुया। यहोवा मेरे तेरे बलिदान नहीं कोई जमाने में, यहोवा मेरे तेरे बलिदान नहीं कोई जमाने में। वो भला है, वो भला है, वो भला है, वो भला है, वो भला है। हाथ उठा के ताली जाके, वो भला है। घुटनों पे आके, घुटनों पे आके, वो भला है, वो भला है, वो भला है, वो भला है, वो भला है।
परमेश्वर को आदर दे, उसकी महिमा करें। वो भला परमेश्वर है, वो दानियल को छुड़ाने वाला परमेश्वर, दाऊद को युद्ध के मैदान में बचाने वाला परमेश्वर, अब्राहम के लिए मुहैया करने वाला परमेश्वर। खुदावंद के कलाम में लिखा है, जब दानियल शीकी मांग में डाल दिया गया, जब दानियल शेरां दे पिंजरे च सुट दिता गया, परमेश्वर ने अपने दूत नूं घल के शेरां दे मुंह नूं बंद कर दिता। उन्हें शेरां दे मुंह नूं बंद कर दिता। आमीन बोलिए। अपनी अखां नूं खोलिए प्लीज। मैं पूछना चाहना कि दानियल का परमेश्वर तुहाडा परमेश्वर नहीं हैगा कि नहीं? किन्ने जने कहंदे दानियल का परमेश्वर मेरा भी परमेश्वर है? हालेलुया। सदरक मेशक और अबेदनगो, एक बड़ा चैलेंज उनके सामने है। जैसे दानियल ने राजे की आज्ञा का पालन नहीं, परंतु परमेश्वर के सामने वैसे किया जैसे पहले करता था। कई बार हम प्रभु में आते हैं ना, जब असी प्रभु चाहते हैं, असी हौली हौली वो करना छड्ड देने जिहड़ा असी शुरू च करते। शुरू च फास्टिंग भी करते सी, वर्त रख के प्रार्थना कर। शुरू दे विच कई घंटे प्रार्थना करते सी। शुरू दे विच जदों नवां नवां बंदा विश्वास चाहुंदा आ, कोई ऐतवार मिस नहीं सी करदे, कोई ऐतवार छुट्टी नहीं सी करदे। पर अज दे हालात देखो तुहाडे की बन चुके ने। याद रखो, इत्थे लिखिया जैसे वो पहले करता था। हालेलुया। राजा की आज्ञा के बाद भी वैसा ही कर रहा था। दिन में 3 बार घुटने टेकता और तीनों बार क्या करता था? प्रार्थना। जोर से बोलो, प्रार्थना। जब लोग नए नए प्रभु में आते तो घुटने टेक के प्रार्थना करते हैं। जब थोड़ा सा टाइम हो जाता फिर टांगे फैला के प्रार्थना करते हैं। कितना करते? लत्ता खोल के फैला के। पहला मंजे तो थल्ले उतर के प्रार्थना करते थे, हुण मंजे ते लेट के करते हैं। मैनूं तुहाडा नहीं पता तुसीं बदले किदां दे बदल के। जे इहो जे हालात हो गए ना, अज वापस अपने गोडियां नूं मजबूत करिए, घुटनियां नूं मजबूत करिए। शैतान का थोबड़ा आपे बंद हो जाएगा, उसका मुंह आपे बंद हो जाएगा। बाइबल में लिखा वो नकली शीर है, नकली नकली शेर है, वो नकली। और ऐसा लिखा है पंजाबी च लिखा, बुक के शीर वांगू भालदा फिरदा कि किनू पाड़ के दिखा जावां। बुक के शीर वांगू भालदा फिरदा, किदां भालदा फिरदा? दानियल दे लई शेरां दा मुंह किन्ने बंद कीता? परमेश्वर ने। क्यों कीता? क्योंकि दानियल ना तो राजे तो डरिया, ਉਹਦੇ अंदर परमेश्वर का भय सी। नीति वचन 3:5-6 पढ़िया आपां। ਉਹਨੇ अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लिया, समझ का सहारा नहीं लिया। ਉਹਦੇ अंदर शेरां का डर नहीं, राजे का डर नहीं, प्रभु का डर सी। हालेलुया बोलो, हालेलुया बोलो। ਉਹ ਜਿੱਥੇ भी मैं जावां मेरे अगे अगे चलदा, अगे अगे चलदा, लखो लख दूत मेरी राखी लियो करदा, मेरी राखी लियो करदा। दानियल दे लिए उन्हें की कर लिया? पढ़ी ना बाइबल, मैं समय नहीं पढ़ नहीं गया मैं, टाइम नूं मुख रखदे हुए लिखिया उन्हें दूत कर लिया तो शेरां दा मुंह बंद कर दिया। हालेलुया बोलो। सदर कमेश के मिलन को 3 जलती हुई आग की भट्टी में डाल दिए गए, 7 गुना ताव और तेज कर दिया गया। सुटन वालियां दे बाल झुलस गए, कपड़े झुलस गए, और बन के सुटे 3 सी ते घूमदे 4 हो गए। उच्ची दे नहीं बोलो, 4 उच्ची दे नहीं बोलो। 4 सी। कि वो प्रभु अज है नहीं? हैगा हैगा कि नहीं? हैगा हैगा कि नहीं? हैगा उच्ची दे नहीं बोलो, हैगा कि नहीं? हैगा कि नहीं? हैगा। ध्यान नाल सुनना, एक गवाही दसांगा। छत्तीसगढ़ के अंदर कुछ सेवकों पे झूठे आरोप ला के उन्होंने जेल घल दिता गया। जो जेल च गए, आरोप यह लाया सी भी बाहर लोगों सारिਆਂ ਨੂੰ बपतिस्मे देई जाते हैं कि यस्सू दे बनाई जाते हैं। एक होर आरोप लाया भी ये लालच दे बनाई जाते हैं। ध्यान नाल सुनना जरा। 3 सेवक जेल चल गए। इधर मेरे नाल ध्यान दो।
ਜਦੋਂ 3 ਸੇਵਕ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਚਲ ਗਏ, ਕਲੀਸਿਆ ਨੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਰੋਜੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕੀ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਰਹਿ ਕੇ ਜਾਣਾ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਰੱਬ ਦਾ।